नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को जो है बेहतर ढंग से कंटिन्यूटी में कर रहे होंगे। तो आप सभी को पता है कि हमने स्टैटिक जीके स्टार्ट की हुई है ना। स्टैटिक जीके में जो है हमने फुल त्योहार और उत्सव कंप्लीट कर लिए थे हर एक राज्य के। आज जो है हम क्या करने जा रहे हैं, तो आज जो है हम शास्त्रीय नृत्य विधायी करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? शास्त्रीय नृत्य। तो जिसने भी जो है त्योहार और उत्सव वाली क्लास नहीं की, तो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो जाओ और क्लासेस को देख के आओ। तो आप सभी को क्लास कैसी लग रही है, सभी लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताया करो। आज जो है आपकी क्या स्टार्ट होने वाले हैं? शास्त्रीय नृत्य है। तो अच्छा ये बताओ, सबसे पहली बात तो कितने शास्त्रीय नृत्य है? तो शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है? कितनी है? 8। कितनी है? 8 है। तो आज हम 8 के 8 जो है शास्त्रीय नृत्य पढ़ेंगे। तो चलो करते हैं स्टार्ट। शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी जो है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलती है। कहाँ मिलती है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। सभी को पता लग गया कहाँ मिलती है शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है? तो शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 है। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार जो है 9वां कौन सा है? तो 9वां जो है छऊ है। कौन सा है? छऊ है। जो संगीत नाटक अकादमी है ना, 8 है ना, तो इसकी जो स्थापना है कब हुई? 28 जनवरी 1953 को। कब हुई? 28 जनवरी 1953 को। कहाँ हुई? दिल्ली में। कहाँ हुई? दिल्ली में। तो संगीत नाटक अकादमी की जो स्थापना है वो कहाँ हुई? 28 जनवरी 1953 को दिल्ली में हुई। छऊ जो है 9वां बनाया गया था, उसको जो है अर्धशास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धशास्त्रीय नृत्य। ठीक है, क्या कहा जाता है? अर्धशास्त्रीय नृत्य। तो चलो स्टार्ट करते हैं। शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित जो है राज्य, तो कौन कौन से राज्यों में जो है कौन कौन से क्लासिकल डांस किए जाते हैं। तो पहला है आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है कहाँ किया जाता है? तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तमिलनाडु में। और भरतनाट्यम जो है सबसे पुराना क्या है? क्लासिकल डांस है। कौन सा है सबसे पुराना क्लासिकल डांस? ओडिसी। ओडिसी कहाँ किया जाता है? उड़ीसा राज्य में। कहाँ किया जाता है? उड़ीसा में। मणिपुरी, कुछ तो आपको नाम से ही ध्यान हो जाएंगे। मणिपुरी कहाँ किया जाता है? मणिपुरी मणिपुर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मणिपुरी मणिपुर में। कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है कुचिपुड़ी जो है कहाँ किया जाता है? ये आपका आंध्र प्रदेश में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? आंध्र प्रदेश में। कथक। कथक जो है कहाँ किया जाता है? कथक जो आपका यूपी में किया जाता है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश में। कथकली। कथकली जो है कहाँ किया जाता है? तो कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों जो है केरल में किए जाते हैं। कहाँ किए जाते हैं दोनों? केरल केरल में। सत्रिया। सत्रिया जो है असम में किया जाता है। कहाँ किया जाता है सत्रिया? असम में। सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना बताओ। तो सबसे पुराना कौन सा है? भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम, जो कहाँ किया जाता है? तमिलनाडु में। और सबसे नया कौन सा है? सत्रिया। कौन सा है? क्षत्रिया, जो सबसे नया है और 2000 में जुड़ा। और कहाँ किया जाता है? ये असम में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? असम में किया जाता है। छऊ। छऊ जो है कहाँ कहाँ किया जाता है? तो छऊ जो है एक तो पश्चिम बंगाल में, झारखंड में और उड़ीसा में। कहाँ किया जाता है छऊ? पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में। छऊ जो है 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया। कब किया गया? 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया। तो ये तो जो आपका इंट्रो था। अब स्टार्ट करते हैं थ्योरी अच्छे से इसकी। तो भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है कहाँ का है? ये तमिलनाडु का। कहाँ का है ये? तमिलनाडु का। ठीक है। इसका पुराना नाम क्या था? पुराना नाम जो है भरतनाट्यम का सादिर था। क्या था पुराना नाम? सादिर था। अन्य नाम क्या थे? दासी अट्टम और अग्नि नृत्य। क्या थे? दासी अट्टम और अग्नि नृत्य। जैसे हमारा नाम कुछ और होता है, हमारे को घर पे कुछ और बोलते हैं और स्कूल में कुछ और है ना, कॉलेज में कुछ और। तो ऐसे इसका जो अन्य नाम था वो क्या था? दासी अट्टम और अग्नि नृत्य। इसको किसको? भरतनाट्यम को कहा जाता था। 2 बुक्स हैं इसकी। एक तो है शिल्पाधिकारम। कौन सी? शिल्पाधिकारम और अभिनय दर्पण। ठीक है, कौन सी है? शिल्पाधिकारम और अभिनय दर्पण में इसकी जो है जानकारी दी गई है। यह जो है किसको समर्पित है? किसको समर्पित है ये जो क्लासिकल डांस है?
ये जो है मंदिरों को समर्पित है। किसको समर्पित है ये? मंदिरों को समर्पित है। नृत्य का आरंभ जो है, जो भरतनाट्यम में नृत्य का आरंभ है, इम्पोर्टेंट है, कहाँ से होता है? आलारिपु से। कहाँ से होता है? आलारिपु से होता है। कहाँ से होता है नृत्य का आरंभ? आलारिपु से। अब आरंभ हुआ तो अंत भी पता होना चाहिए कहाँ होएगा, है ना। तो सबसे पहले ये बोलता है कि कटका जो है मुख हस्त मुद्रा, इसमें 3 उंगलियों को जोड़कर क्या बनाया जाता है? ओम बनाया जाता है। ये इसका निर्मित किया जाता है, ठीक है। ओम का प्रतीक निर्मित किया जाता है, जैसे इन्होंने किया हुआ है ना, ये इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो नृत्य का अंत जो है, जब स्टार्टिंग किससे हुई? आलारिपु से, और अंत किससे हुआ? तिल्लाना या फिर यूगन से थिल्लाना पर होता है। किस पे होता है? थिल्लाना पर। नट्टूवार भरतनाट्यम में कविता पाठ करता है। नट्टूवार भरतनाट्यम में क्या करता है? कविता पाठ करता है। और धुन के लिए जो है कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है, और एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं को जो है दर्शाया जाता है, जिसमें एकाए कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? एकाए कहा जाता है। तो भारतीय संगीत के जो है 2 भाग हैं, कौन कौन से हैं? उत्तर भारत का हिंदुस्तानी संगीत और दक्षिण भारत का कर्नाटक संगीत। दक्षिण का कर्नाटक संगीत। अच्छा, भरतनाट्यम में जो है कौन से वाद्य यंत्र यूज़ किए जाते हैं? तो भरतनाट्यम में एक तो मृदंगम, वीणा, बांसुरी, ठीक है। एकतारा भी किया जाता है, ठीक है। कौन सा? एकतारा भी किया जाता है। तो भरतनाट्यम में मृदंगम, वीणा, बांसुरी, ये जो है वाद्य यंत्र यूज़ किए जाते हैं। आपको जो है यहाँ पे भरतनाट्यम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपका ओडिसी, ठीक है। ओडिसी जो है कहाँ का बताया था मैंने? ओडिसी जो है ओडिशा में किया जाता है, और ये भगवान कृष्ण से संबंधित है। किससे संबंधित है? भगवान कृष्ण से। ये जो है त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है, जैसे ये है ना 1 2 3 त्रिभंग, सॉरी, ये जो है त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। किस में किया जाता है? ये त्रिभंग मुद्रा में, जैसे इन्होंने कर रखा है, ठीक है। देख लो अच्छे से, ऐसे, ठीक है। और इसे जो है क्या कहा जाता है? इसको जो है ओरिली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओरिली भी कहा जाता है। शुरुआत इसकी मंगल चरण से और अंत इसका मोक्ष पर होता है। और भरतनाट्यम का बताना, शुरुआत कहाँ से होती है? सभी भरतनाट्यम की होती है आल रिपु से। कहाँ से? आल रिपु से। और अंत कहाँ से होता है उसका? थिल्लाना से। कहाँ से होता है? थिल्लाना से। और ओडिसी का जो शुरुआत है वो मंगलाचरण से होती है। कहाँ से होती है? मंगलाचरण से। और अंत जो है इसका मोक्ष पर होता है। कहाँ होता है अंत? मोक्ष पर। मंगलाचरण का क्या अर्थ होता है? पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित करना। और मोक्ष होता है थारिज्म नृत्य से। किससे? थारिज्म नृत्य से। उदाहरण क्या है इसके? उदयगिरी, उदयगिरी जो है खंडगिरी गुफा। मुख्यतः महारियों द्वारा जो है किया जाने वाला नृत्य है ये। किसके द्वारा? महारियों, महारानियों आएगा यहाँ। क्या आएगा? महारानियों, महारानियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है ये, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? नृत्यांगनाएं शरीर से जटिल जामितीय पैटर्न बनाती हैं। कैसा? जामितीय पैटर्न बनाती है। इसे सचल मूर्ति कहा जाता है। जो पैटर्न बना रही थी ना, उसको क्या कहा जाता है? सचल मूर्ति कहा जाता है। यह नृत्य जो है जल तत्व का प्रतीक है। किसका है यह नृत्य? जल तत्व का प्रतीक है। इसमें जो है वाद्य यंत्र कौन कौन से यूज़ होते हैं? मंजीरा, पखावज, ढोल और सितारा। मंजीरा, पखावज, ढोल और सितारा। तो यहाँ जो आपका ओडिसी कंप्लीट होता है। थर्ड आपका मणिपुरी। कौन सा है? मणिपुरी। तो मणिपुरी जो है कहाँ किया जाता है? तो मणिपुरी जो है मणिपुर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है मणिपुरी? मणिपुर में किया जाता है। यह जो है वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियाँ जो है इसमें दर्शाई जाती है। मणिपुरी में क्या किया जाता है? भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की जो है कहानियाँ इसमें दर्शाई जाती हैं। इसकी 3 प्रमुख शैलियाँ कौन सी है? लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। कौन सी है? बताओ सभी, बताओ सभी। तो इसकी 3 प्रमुख शैलियाँ कौन सी है मणिपुरी की? लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। इसमें पेना वाद्य यंत्र यूज़ किया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र यूज़ होता है इसमें? पेना वाद्य यंत्र का यूज़ किया जाता है। नृत्य वाद्य यंत्र बजाना, गाना गाना और एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है, और इसे पंगचेलम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? पंगचोलम कहा जाता है।
जागोई प्लस चोलम जो है ये क्या है, मणिपुर के दो प्रमुख भाग है। कौन से? जागोई और चोलम। कौन से? जागोई और चोलम। इसमें जो है 64 तालों का प्रयोग होता है। कितनी का? 64 तालों का इसमें प्रयोग किया जाता है। नागाबंध मुद्रा जो है जिसमें शरीर के 8 आकारों में वर्कों का माध्यम से ये क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। किससे? 8 के वर्कों का जुड़ा होता है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कुचिपुड़ी। कौन सा है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ किया जाता है? तो कुचिपुड़ी जो आपका आंध्र प्रदेश में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक गांव कुचेलापुरम के नाम पर रखा। किसके नाम पर? कुचेलापुरम नाम के नाम पर रखा। यह भाषण माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। भागवत पुराण के आधार पर इसको माना जाता है। भागवत पुराण को आधार माना जाता है। पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है। किसमें? पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है। इसमें जो है तरंगम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तरंगम कहते हैं। क्या कहते हैं? कुचिपुड़ी को तरंगम। इसमें जो है कर्नाटक संगीत भी पेश होता है। कौन सा? कर्नाटक संगीत पेश होता है। सिद्धेश्वर योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। किसको? सिद्धेश्वर योगी को क्या माना जाता है? कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। नर्तकों को भागवत तालु के नाम से जाना जाता है। नर्तकों को किसके नाम से जाना जाता है? भागवत तालु के नाम से जाना जाता है। 16 कद या पताक्षर जो है क्या होता है? इस नृत्य में भाग में शरीर की हरकतें शामिल। ठीक है। कावुत्वम। कावुत्वम में क्या होता है? इसमें व्यापक कलाबाज या हवाई करतब आदि शामिल होते हैं। मंडूक शब्दम जो है एक मेंढक की कहानी को कहता है। जल चित्र नृत्यम। इसमें कलाकार अपने पैर के अंगूठों के सतह पर चित्र बनाते हैं। क्या करते हैं? कलाकार अपने पैर के अंगूठों की सतह पर क्या बनाते हैं? चित्र बनाते हैं। पुरुष कलाकारों की पोशाक को जो है क्या कहा जाता है? पुरुष कलाकारों की पोशाक को जो है बगलबंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बगलबंदी कहा जाता है। तो आज की क्लास जो आपकी इतनी रहेगी। तो आपको क्लास कैसी लगी? सभी लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। थैंक यू टू ऑल।